दोस्तों हम आज आपके लिए महादेव से जुड़ी एक कहानी लेकर आए हैं जिसका जिक्र आपको धार्मिक ग्रंथों में भी सुनने को मिलता है। दोस्तों महादेव और शिवलिंग से कई मान्यता है जो हमें आज भी हैरान कर देती है। इनमें से एक पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग धरती पर कटकर गिर गया था। दोस्तों कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सनातन धर्म से जुड़ी पौराणिक कथाएं हम आपके लिए लाते रहते हैं। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि भगवान शिव का लिंग धरती पर कटकर गिर गया था, तभी से भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा होने लगी और भगवान शिव को जो लिंग रूप में पूजता है उन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए इस अभिप्राय को विस्तार से जानते हैं। पौराणिक कथाओं में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग एक श्राप के कारण धरती पर कटकर गिर गया था, तभी से भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा की जाती है। भगवान शिव का लिंग जिस जगह कटकर गिरा था उस जगह को आज जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ कहानियों में यह सुनने को मिलता है कि दक्ष प्रजाति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी होकर भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लपेटकर दारुकुलम के घने जंगलों में घोर तपस्या की। इसलिए इस जगह को शिव की तपस्वली के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल में वशिष्ठ आदि सभी ऋषि अपने परिवार के साथ कुटिया बनाकर रहते थे। एक बार की बात है, जब भगवान शिव दिगंबर अवस्था में तपस्या कर रहे थे तो सभी ऋषियों की पत्नी जंगल में कंदमूल, फल, लकड़ियां आदि लेने को गई थी। उन सभी की नजर दिगंबर अवस्था में तपस्या कर रहे परी रूप भगवान शिव पर पड़ी और वह भगवान शिव को देखकर भगवान शिव पर मोहित हो गई। भगवान शिव अपनी तपस्या में नील थे तो उन्होंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। फिर ऋषियों की पत्नी काम स्वरूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। जब वह पूरी रात अपनी कुटिया में वापस नहीं लौटी तब सुबह सभी ऋषि अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए निकल गए तो उन्होंने जंगल में देखा कि भगवान शिव तपस्या कर रहे हैं और उनकी पत्नियां वहीं मूर्छित जमीन पर पड़ी है। तो ऋषियों को लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ संबंध बनाए हैं। इसी आशंका में उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया और कहा, तुमने हमारी पत्नी के साथ संबंध बनाए हैं, तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर कटकर नीचे गिर जाए। भगवान शिव ने आंखें खोली और बोले कि आपने हमें संदेहजनक अवस्था में देखकर अज्ञानता के कारण यह सब किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूंगा। मेरा लिंग कटकर यहीं इस स्थान पर स्थापित हो जाएगा, लेकिन तुम सभी ऋषि तारों की भांति अनंत काल तक यहीं लटके रहोगे। शिव का लिंग शरीर से अलग होते ही संसार में कोहराम मच गया। तब जगत पिता ब्रह्मा ने अपने शिष्यों से कहा कि वह माता पार्वती की उपासना करे, क्योंकि ब्रह्मा जानते थे कि भगवान शिव की इस तेज को माता पार्वती ही धारण कर सकती है। तब सभी देवताओं ने माता पार्वती की उपासना की। इसी के चलते माता पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव जी के इस लिंग को धारण किया। इसी प्रकार शिवलिंग की स्थापना की गई। कुछ पौराणिक कथाओं में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव जागेश्वर धाम के पास पिंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सभी ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव के दिगंबर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। इसी बीच सभी ऋषि अपनी पत्नियों को खोजते हुए वहां पहुंच गए और अपनी पत्नियों को वहां देखकर भगवान शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। तभी सभी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया और जागेश्वर धाम में उसकी स्थापना की। मान्यता है कि तभी से जागेश्वर धाम में शिवलिंग की पूजा शुरू की गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहले जागेश्वर धाम में ही भगवान शिवलिंग की पूजा की गई। मानसरोवर की यात्रा करने वाले यात्री यही सबसे पहले जागेश्वर धाम में ही याचना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 150 मंदिर से भी ज्यादा मंदिर है। जागेश्वर धाम का मंदिर अल्मोड़ा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगलों में स्थापित है। यह धाम उत्तर भारत के प्रमुख शिव धामों के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव का जागृत रूप में स्थापित है। यहीं से शिवलिंग की पूजा प्रारंभ की गई। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है। जो लोग बैजनाथ धाम, मायानगरी धाम, केदारनाथ धाम नहीं जा सके उन्हें जागेश्वर धाम जरूर जाना चाहिए और पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।